आश्रम मार्गरीजा होसाना प्रोग्राम में आज की इस संध्या वेला में आप सबों का स्वागत करता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 में कहता है, तुम्हारे जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 5 में कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। हाँ प्रभु जी, हम हमारे दैनिक जीवन में नाना प्रकार के परेशानियों से गुजरते समय हमारे जी बहुत घबराते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन आपका पवित्र वचन, दुधारी तलवार से तेज पवित्र वचन हमें शक्ति प्रदान करता है। हम जिस अवस्था में है, हमें उसी अवस्था से बाहर आने के लिए, हम जो पाप की बंधन में है, नशे की बंधन में है, शरीर की वासनाओं की बंधन में है, हम नाना प्रकार के बंधन से हमें छुटकारा पाने के लिए आपकी पवित्र लहू से हमें धोकर हमें शुद्ध कीजिए। इसके लिए आपकी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में प्रचुर मात्रा में बरसाइए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में कहता है, क्योंकि प्रभु ने अब आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ हम स्वतंत्रता है। क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हाँ प्रभु जी, आप आत्मा ही है, आत्मा आत्मा भेजकर हमें आपने आपके वचन में कहा है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, सहायक आके आपको सामर्थ्य प्रदान करेंगे। प्रेरितों से आपने कहा है, तुम यरूशलेम छोड़कर मत जाओ, मैंने एक सहायक भेजूंगा, तुम शक्ति प्राप्त होकर सारी दुनिया में जाकर प्रचार करना। उसी प्रकार प्रभु हमें भी यही कृपा दीजिए। हम पवित्र आत्मा को बुलाकर गाएंगे, ये गीत के द्वारा हम प्रभु की आत्मा को बुलाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। हे प्रभु आत्मा को भेजिए हमारे ऊपर, आपकी पवित्र आत्मा को प्रचुर मात्रा में बिठाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चलने के लिए, आपकी पवित्र आत्मा से भरकर सही दिशा पर चलने के लिए, हमारे परेशानियों में, कठिनाइयों में हमें सामना करने के लिए आपकी पवित्र आत्मा को सामर्थ्य दीजिए। जैसा कि रेवलेशन में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 11 में लिखा है, वे मेमने के रक्त और अपने सच के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु को स्वागत किया। आप प्रभु जी, आपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु को अपनाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें बंधन से छुटकारा देने के लिए। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामूहिक जीवन में, हमारे कलीसिया के जीवन में कई प्रकार के बंधन हमें जकड़ के रखते हैं। कई मुसीबतें, हमारे घर के परिस्थिति, हमारे प्रियजनों की नशेबाजी के बंधन से, अंधविश्वास की बंधन से, और शरीर की
बुरी वासना की बंधन से हम सब परेशान होकर, निराश होकर, हताश होकर जीते हैं। कभी हमारे परिवार में हमारे प्रियजनों की वजह से, हमारे माता पिता की वजह से, हमारे भाई बहनों की वजह से, पति पत्नी की वजह से या बच्चों की वजह से हम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाता है। लेकिन प्रभु आपके वचन कहता है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 11 में कहता है, ये मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजय पाई। शैतान पर विजय पाने के लिए आपकी रक्त आपने आपकी आखिरी बूंद तक कर, इसलिए आपने वचन में लिखा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु को स्वागत किया। हाँ प्रभु जी, आपने अपने मृत्यु को स्वागत करते हुए हम सारे मानव जाति को मुक्ति के लिए, जो लोग परेशान हैं, जो लोग निराश है, जो लोग हताश है, उन्हें छुटकारा देने के लिए आपके पवित्र लहू से हम सबों को दौड़ा लिए। संत यूहन्ना के पत्र, पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में कहता है, उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पापों से मुक्त कर देता है। हाँ प्रभु जी, आपका ही रक्त हमें मुक्त करता है, हमारे परेशानियों को, हमारी रोग अवस्था में, हमारे दुखी अवस्था में, हमारे हृदय जब दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार में आपने कहा, तुम्हारे जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। हाँ प्रभु जी, हमारे घबराहटों में आपकी पवित्र लहू से हमारे हृदय को, जिस प्रकार एसेकियेल का ग्रंथ में लिखा है, मैं उन्हें एक नया हृदय, एक नया आत्मा दूंगा, उनके पत्थर जैसे हृदयों को निकाल कर एक रक्त मांस भरे हुए हृदय को देगा। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन में कई बार हमारे हृदय पत्थर जैसे बन जाते हैं, लेकिन आपका पवित्र लहू से धोकर उसे रक्त मांस से भर दीजिए, ताकि एक नया आत्मा हमें मिले, नया जीवन बिता सके। आई हाँ प्रभु जी, हमें आपके रक्त से धो डाली, जैसे कि हम कई प्रकार के बंधन में है, उस बंधन से हमें छुटकारा देने के लिए हमारे घर की परिस्थिति को समर्पित कर दे। वाह प्रभु जी, आप लोग जहाँ पर भी यह वचन सुनते हैं, ये होशाना प्रोग्राम देखते हैं, दुनिया के कोई भी कोने में बैठकर आप अपने घर की परिस्थिति को समर्पित करो प्रभु को, अपने प्रियजनों को, जिसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, जिसको बंधनों से छुटकारा देना चाहता है। नशे की होगा, बुरी वासना की होगा, अंधविश्वास की होगा, लड़े ईर्ष्या की होगा, नफरत की होगा, हो सकते हैं आपके घर में परिस्थिति, आर्थिक संकट होगा, मुसीबत होगा। उन सभी व्यक्तियों को याद करते हुए उन सबों को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु की पवित्र लहू से धोकर उन्हें शुद्ध करने के लिए हम उनको समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, 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 मसीह के रक्त करता यीशु का लहू सारे पापों से, जब हम मसीह के
मसीह द्वारा दंड से बच जाएंगे। आप प्रभु जी हम यीशु मसीह के रक्त द्वारा धार्मिक माने जाते हैं, हमारे दंडों से छुटकारा देता है। आपने इतिहास का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 में लिखा है, हालेलुया, हमारे पापों के कारण वह कुचल दिया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोग रहा था उसके द्वारा हमें शांति मिली और उसके गवाहों द्वारा हमें भले चंगे हो गए। आप प्रभु जी आपके गाँव के द्वारा हम भले चंगे हो जाते हैं। आप प्रभु जी आपके पवित्र हाथ बढ़ाइए, फिर वाले निशान वाले हाथ बढ़ाइए, आपके पवित्र हाथ से हमें स्पर्श कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, हमारे हर गाँव को हमें छुटकारा दीजिए। हम निराश हो जाता है हमारे पारिवारिक परिस्थिति से, हमारे सामूहिक परिस्थिति के वजह से हम निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, विश्वास से भटक जाता है, यीशु से दूर भागता है। लेकिन आपका पवित्र लहू हमें शुद्ध करेगा, हमें शुद्ध करेगा, सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारी दुनिया, आपने वचन में कहा है सारे संसार में आकाश के नीचे धरती के ऊपर यीशु नाम के सिवाय दूसरा कोई नाम नहीं दिया है मानव ने। आप प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से हमें दौड़ा लिए, आपने क्रूस पर आखिरी बूंद तक बहाकर आपके पवित्र हृदय को हमें खोल कर दिया, आपके अंदर बसने के लिए हमें कृपा दिया। आप प्रभु जी हमें भी कृपा दीजिए, हमें कृपा दीजिए, हमें स्पर्श कीजिए, आपके पवित्र लहू से सभी बंधनों से हमें छुटकारा दीजिए। करता हमें यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, शुद्ध करता हमें। आइए हम प्रभु के समय हमारे जीवन को समर्पित करें, क्योंकि हम ईश्वर से दूर भाग गया था। हम ईश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करते हुए हम वचनों को पालन न करते हम ईश्वर से दूर भाग गया था। हमारे शारीरिक वासनाओं को तृप्त करने के लिए हम कई बार गलत रास्ते में गया, गलत रिश्ते में गया। आप प्रभु जी हमारे परिवार को, हमारे प्रियजनों को समर्पित करते हैं। वो इस दुख के, इस गाँव के जड़ वही है, हम पाप के अधीन बन गया था। आप प्रभु जी आपका रोमियों के नाम से पौलुस का पत्र में लिखा है, जो भलाई में चाहता है वो नहीं कर पाता है, जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता है, वो जो करता है मैं नहीं, मुझ में निवास करने वाला पाप। हाँ प्रभु जी वचन में लिखा है, मैं कितना अभाग मनुष्य हूँ, मुझे कौन बचा सकता है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा प्रभु ईश्वर को धन्यवाद। हाँ प्रभु जी आप ही हमें बचा सकता है इस पाप की बंधन से, जिससे छुटकारा दीजिए हमारे सभी गाँवों को, हमारे अंधविश्वास को, हमारी शरीर की बुरी वासनाओं को, हमारे नशेबाजी के बंधन को, हमारी ईर्ष्या की, हमारे नफरत की, क्रोध की, लालच की, सभी बंधनों से हमें छुटकारा दीजिए। हालेलुया। हम सभी करें, समर्पित करें, हमारे पारिवारिक परिस्थिति को समर्पित करें। जहाँ कहीं भी हो, हम आपके दुख के कारण हो सकते हैं, आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, आपके जीवन साथी हो, आपके बच्चे हो, उन्हें याद करें, उन्हें प्रभु को समर्पित करें। प्रभु के लहू से दौड़ाने के लिए प्रभु से निवेदन करते हुए, उन्हें समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी बंधनों को तोड़ डालिए प्रभु। प्रभु आपके पवित्र हाथ बढ़ाइए, हमें छुटकारा दीजिए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107:20 में कहता है, उन्होंने अपनी वाणी बेचकर उन्हें चंगा किया और खबर से उनका उद्धार किया। Both is going to heal them and snatch from the grave. Oh Lord, आपके हाथ बढ़ाइए, आपके वचनों से हमें छुटकारा दीजिए। आप प्रभु जी आपने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में कहता है, मैंने जो शिक्षा दिया है उसके कारण तुम सबके सब शुद्ध हो गए। You are only pruned because of the word that I spoke to you. आप प्रभु जी आपके वचनों से हमें शुद्ध कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए। ये प्रभु जी हम जो आपके सामने हमें समर्पित करता है, हम आपसे दूर हो गया था, आपको वचनों को पालन नहीं करके, आपकी आज्ञाओं का पालन न करके हम यीशु से दूर हो गया था, बहुत दूर। इस वजह से हम हमारी निवेदनों को आप नहीं स्वीकार करते हैं। 59 शाम का ऐसिया का 59 का पहला पद संज्ञा में प्रभु कहता है, प्रभु वचनों में हमें कहता है
प्रभु का हाथ बजाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता है। आइए हम प्रभु के समक्ष अपने आप को समर्पित कर दे। एक दीनहीन हृदय लेकर प्रभु के पास हम लौट आए। बस 66:2 में इतिहास का ग्रंथ में कहता है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनता है। हाँ प्रभु जी, हमें आपकी श्रद्धा से वाणी सुनने के लिए और आपके वाणी सुनकर आपके नियमों का पालन करते हुए आपके पास लौट आने की कृपा हमें दीजिए। हम दूर हो गया है, जैसा कि बारूक का ग्रंथ 4:28 में लिखा है, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुना उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। बारूक का 4:29 में कहता है, क्योंकि जिसने तुम पर इस विपत्ति को आने दिया वही तुम्हारे उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। हाँ, हमारे ऊपर जिसने इसको हम आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए, जैसा कि हमने 59:1 में देखा था, हमारे पाप ईश्वर से हमें विमुख किया, इसलिए प्रभु नहीं सुन पा रहे, नहीं देख पा रहे। प्रभु हम देख सकता है हमारे पाप दीवार के खड़े हैं, इसलिए हम 10 गुना उत्साह से प्रभु के साथ सामने आने के लिए, प्रभु के वेदी के साथ आने के लिए, प्रभु से जुड़ने के लिए हम हृदय खोल कर प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए, हम गीत गाते हुए प्रभु के पास लौट आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ईश्वर आराधना। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए, उस कोड़ी के समान, वो संडे के समान हमें पुकारता है, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। प्रभु हम आपके पास लौटना चाहता है, हम आपके पास लौट आने चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुना उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुना उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुना उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। अब 10 गुना उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। जिस तरह मैं वह नया आकाश और नई पृथ्वी जिसकी रचना में करने जा रहा हूँ अपने सामने स्थिर बनाए रखूंगा, उसी तरह मैं तुम्हें तुम्हारे वंश और तुम्हारे नाम का स्थिर बनाए रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। हाँ प्रभु जी, आप इस वचनों के द्वारा हमें सांत्वना देते हैं। आप प्रभु कहता, आप वचन में कहता है, हमसे आश्वासन देते हैं, हमें एक नई सृष्टि तुम्हें बना दूंगा। पुराने बातों को भूल जाओ, पुराने बातों को भूल जाओ, एक नई सृष्टि बनने के लिए करवा दिया है। आप प्रभु जी इस आराधना से हमारे दुखों को आप दूर करते हैं, हमें सांत्वना देते हैं। जिस प्रकार आपने नया आकाश और पृथ्वी सृष्टि किया, उसी तरह हमारे वंशजों को भी आप सिर रखेगा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए, स्तुति आराधना करते हुए आज की इस होशाना प्रोग्राम को आपसे धन्यवाद देते हुए खत्म करते हैं। फिर से हम अगले बार एक बार और आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।